हमारे पृथ्वी के अंदर इस दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं होगा। फिर भी मैं आपको इस दुनिया की कुछ ऐसी 5 घटना के बारे में बताऊंगा जिसको जानना भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। यानी कि ये घटना इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि इसमें एक प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है, या तो फिर देखिए वो गायब हो जाता है रिवर के अंदर से, या तो फिर यूएस के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी जाती है जो कि फॉर्मर रह चुके थे। तो मैं आपको जो ये 5 घटना के बारे में बताऊंगा उसको देखिए कोई साइंटिस्ट या तो फिर कोई इतिहासकारी है देखिए वो भी इसको सोल्व यानी कि इसको रिसोल्व नहीं कर पाया है। तो आखिर ये इतनी मजेदार घटना क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये बात है 587 ईस्वी सन की, जहाँ पे बेबीलोन की एक सेना थी, उसने देखिए यरूशलेम के ऊपर हमला कर दिया था बहुत ही ज्यादा मात्रा में। और यरूशलेम के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें एक मंदिर भी था जो कि बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था इस हमले के दौरान। तो इस टेंपल के अंदर देखिए आर्क ऑफ काउनेट को भी रखा गया था। तो आखिर ये इतना रहस्य क्यों बना है और ये आर्क ऑफ काउनेट आखिर क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अब आर्क ऑफ काउनेट है देखिए, उसके अंदर 10 धर्मों की जो किताबें हैं उसको रखी गई थी। तो आखिर इसके युद्ध के दौरान आखिर इसको कौन लेके चला गया और क्या था इसका रहस्य। तो बेबीलोन की जो सेना है उसने जब यरूशलेम के ऊपर हमला किया था तो उसके दौरान ये जो आर्क ऑफ काउनेट है उसको लेकर ये ना यरूशलेम से लेके चले गए थे, ऐसा मानना है इन लोगों का। तो आर्क ऑफ काउनेट देखिए इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये इसमें ना बहुत सारी जो 10 धर्मों की जो किताब थी वो शायद इसके अंदर रखी जा चुकी थी, जो कि ये ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये 10 किताबें। और देखिए यरूशलेम की सेना के पास से जब ये लेके गए जो कि बेबीलोन की सेना थी, उसका ऐसा कहना है कि बेबीलोन की सेना ने इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। तो ये बात है नोवा स्कोटिया के आसपास की, जहाँ पे एक ओक आइसलैंड है जो कि कनाडा में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइसलैंड के अंदर है ना बहुत सारा जो खजाना है वो मौजूद है। तो देखिए 2 सदियों बाद ये बात बाहर आती है और ये जो बात है वो पॉपुलर होती है कि आखिर जो ये ओक आइसलैंड है देखिए उसके अंदर जो खजाना है उसको मिलने की उम्मीद है। तो कैप्टन विलियम किड नाम के एक समुद्री लुटेरे ने देखिए जो अपना खजाना है उसने ना इस ओक आइसलैंड के अंदर छुपाया था, ऐसे एक रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है। और देखिए यही रीजन से अब जो गवर्नमेंट और भी जो रिसर्च वाली जो टीम होती है देखिए उसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए इस खजाने को ढूंढने में, लेकिन इनके हाथ अभी भी कुछ भी नहीं लगा है। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास जो ये ओक आइसलैंड है देखिए उसके अंदर ये खजाना है या फिर नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत ही करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए है इस खजाने को ढूंढने के पीछे। तो आज भी ये बात एक रहस्य है कि आखिर ये जो ओक आइसलैंड है उसके अंदर खजाना है या फिर नहीं और क्या है रीजन। तो ये बात है ईस्वी सन 215 की, जब देखिए एक बेबीलोन में जो हैंगिंग गार्डन है उसका जिक्र किया जाता है एक बुक के अंदर। यानी कि ईस्वी सन 215 में एक बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया जाता है एक बुक के अंदर। आखिर ये कितना सच हो सकता है। तो आज से तकरीबन 2000 ईयर पहले क्या एक हैंगिंग गार्डन था बेबीलोन के अंदर या फिर नहीं, और क्या था इसका पूरा रहस्य। तो कुछ इतिहासकारों ने देखिए जो एक बुक होती है उसके अंदर बताया था कि अब जो बेबीलोन है उसके अंदर हैंगिंग गार्डन है वो मौजूद है इस दुनिया में, ऐसा बताया गया था। लेकिन आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट और जो रिसर्च की टीम है देखिए उसने भी बेबीलोन के अंदर इस हैंगिंग गार्डन को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इसके कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यानी कुछ रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है कि बेबीलोन के अंदर जो हैंगिंग गार्डन की जो कहानी बताई जाती है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और यही कुछ रीजन के बाद देखिए अब जो इराक कंट्री है उसके अंदर जो बेबीलोन है वहां पे देखिए बहुत सारी खुदाई हो चुकी है इस हैंगिंग गार्डन को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला है। यानी कि ये जो पूरी बात थी देखिए हैंगिंग गार्डन को ढूंढने की, देखिए उसके पीछे गवर्नमेंट ने भी बहुत खर्चा किया लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला है। आखिर इतिहासकारों के बुक के अंदर जो ये लिखा है ये सच है या फिर एक रहस्य है, ये बहुत ही एक माइस्टरी वाली बात होती है। जॉन एफ कैनेडी जिसकी हत्या कर दी थी, जो कि यूएस के 35 नंबर के जो राष्ट्रपति है उसकी हत्या कर दी थी। तो ये बात भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर यूएस के 35 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे आखिर उसकी हत्या किसने करवाई, क्यों मरवाया और क्या था इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएस के 35 नंबर के प्रेसिडेंट थे, आखिर उसकी हत्या किसने करवाई इसकी एक बात इतिहास में लिखी जाएगी क्योंकि इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दशकों बीत जाने के बाद भी ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर जॉन एफ कैनेडी की हत्या आखिर किसने करवाई। हार्स ओल्ड वार में नवंबर सन 1963 को देखिए जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी जाती है। तो ये बात है 3 जनवरी सन 1967, जो कि अब जी रूबी है देखिए उसकी लंग की कैंसर की वजह से देखिए इसकी भी मौत हो जाती है। और देखिए कुछ रिपोर्ट में जो इतिहासकारी है देखिए उसका यही कहना है कि जो यूएस के जो पूर्व प्रेसिडेंट है देखिए उसकी हत्या करना इतना आसान नहीं होता है।
देखिए इसको एक मास्टरमाइंड प्लान द्वारा या तो फिर कोई साजिश करके इसको मारा गया है। ये भी एक रहस्य बना हुआ है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हेरोल्ड एर्डवर्ड जो कि देखिए 70वें प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो देखिए उसके दौरान वो है ना एक नदी के ऊपर तैर रहे थे और उसके दौरान वो गायब हो जाते हैं। हेरोल्ड एडवर्ड होते हैं वो देखिए सन 26 जनवरी सन 1966 को जो ऑस्ट्रेलिया के 70वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेते हैं। तो ये बात है 17 दिसंबर सन 1967 का, जब देखिए जो विक्टोरिया की एक बीच होती है वहां पर ये जो वहां के जो प्रधानमंत्री थे 70वें और टहल रहे थे यानी कि घूम रहे थे। तो ये बात है विक्टोरिया की शेवी ओट की बीच की, जब देखिए जो 70वें प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के जो है ना यहाँ पे घूम रहे थे यानी कि तैर रहे थे पानी के अंदर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर अचानक से हेरोल्ड एडवर्ड होता है वो देखिए यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि इसका कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर ये कहाँ गायब हुआ। यानी कि ये जो 70वां जो प्राइम मिनिस्टर था ऑस्ट्रेलिया का देखिए वो अचानक से गायब हो जाता है। इसको ढूंढने के लिए बहुत सारी जो टीम है देखिए उसको भी तैनात किया जाता है और इसके बाद भी देखिए इसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये कहाँ गायब हुआ। और देखिए आज भी एक ये रहस्य बना हुआ है। और इसके बाद यानी कि देखिए 20 दिसंबर सन 1967 को देखिए इस व्यक्ति को पूरी तरीके से मृत जाहिर कर दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का 70वां प्राइम मिनिस्टर था। और आज भी देखिए इस व्यक्ति की डेड बॉडी नहीं मिली है और कुछ भी इसका अता पता नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और ये सभी बातें क्या लगती है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।